इनमें नैतिकता नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, ना तो इस्तीफा देने वाले में। जब कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया तो बेशर्मी से विधायक क्यों बनी बैठे? बीएसपी प्लस इनेलो इजकल टू सुपड़ा साफ। हिसार की ही बात की जाए, हिसार में तीन चार व्यापारियों से करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। हांसी में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। कल ही इनकाउंटर किया है कुछ बदमाशों का, अब हरकत में आई है पुलिस। तो आप क्या देखते हैं हरियाणा की स्थिति? पूरी तरह से हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है और इनके एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भी पूरे हरियाणा प्रदेश को, जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में भी सबसे असुरक्षित प्रदेश है, यहाँ पर लगभग 5 रेप के मर्डर की घटनाएं डेली हो रही हैं, 4 से 5 ही हत्या डेली हो रही हैं। फिरौती की इतनी बाढ़ आ गई है, ना कोई व्यापारी सुरक्षित है। विधायकों को भी 5-5 विधायकों को भी फिरौती के और धमकियां दी गई थी वसूली के लिए। ये पूरी तरह से पुलिस के भी अधिकारी तक भी सुरक्षित नहीं रहे इसमें, इस सरकार के समय में। अभी आप देख रहे होंगे कि डेली खबर आ रही है कि भी फिरौती और मर्डर सरेआम कोई पुलिस का और सरकार का कोई भय ही खत्म हो गया है। और जब सरकार का भय खत्म हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रदेश का सारा विकास ही रुक जाएगा। इन्वेस्टमेंट सारी रुकी पड़ी है, सारा कोई भी यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। आम आदमी भयभीत है, व्यापारी पूरी तरह से भयभीत है। तो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, तो सारे जो बदमाश थे वो हरियाणा छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने बदमाशी छोड़ दी थी। लेकिन अब दूसरे प्रदेशों के जितने भी बदमाश हैं वो सभी हरियाणा के अंदर आ गए हैं, अड़ोसी पड़ोसी के प्रदेश से भी। तो यहाँ पर पूरी तरह से कानून व्यवस्था का बिल्कुल बंटाधार होकर के रह गया है। सर, अगर बात की जाए आगे हरियाणा विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से तैयारियां रहेगी? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। आप देख रहे हैं हमारे अभी सारे जिलों में कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारा फिर सम्मेलन है, यात्रा हमारी चलेंगी, रथ यात्रा अलग से चलेंगी मेरे हुड्डा साहब की। तो हम पूरा अभी जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान हमने लॉन्च किया है, उसके जरिए जो पूरा हमारे 15 पॉइंट और 15 पॉइंट के अंदर एक पॉइंट पर 5-5-6 दूसरे जो मुद्दे हैं उसमें हमने सारे उसमें रखे हैं। और इस प्रदेश की सरकार से हम हिसाब मांग रहे हैं कि भाई बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर क्यों है, कानून व्यवस्था यहाँ पर क्यों ठप होकर के रह गई है, किस तरह से महंगाई में हरियाणा नंबर 1 पर पहुँच गया है। यहाँ 30 से ज़्यादा बार पर्चे लीक हुए हैं। HPSC में जो अधिकारी करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर के पकड़े जा रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को, उनके 8 अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ा। कौशल विकास रोजगार निगम के MD को करप्शन में इनमें सस्पेंड होना पड़ा। पूरी तरह से नौकरियों की बोली लग रही है। कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए सरकार खुद ठेकेदार बन गई है। कोई पक्की नौकरी नहीं, कच्ची नौकरी है, कोई पे स्केल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके पे रखा जा रहा है। और उसमें भी जिसको चाहें, जो इनके बीजेपी के मंत्री हैं, विधायक हैं, जो पर्ची भेज देते हैं उनको उसमें रख लेते हैं, जब चाहे कान पकड़ के बाहर निकाल दो। तो पूरी तरह से कौशल विकास रोजगार निगम भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यहाँ पर ना कोई पारदर्शिता है, ना पर वहाँ पर रिजर्वेशन है। और सरकारी पद 2,02,000 पद पूरे हरियाणा प्रदेश में खाली पड़े हैं। शिक्षा का, स्वास्थ्य का पूरी तरह से बंटाधार होकर के रह गया है। गरीब त्राही कर रहा है, उनकी सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी। तो इसलिए ये सारे मुद्दे हम उसमें हरियाणा मांगे हिसाब अभियान हमने अभी लॉन्च किया है परसों। और कल हम सोनीपत में हमने सारे अपने प्रदेश के AICC के मेंबर, पदाधिकारी, PCC के सारे डेलीगेट, डिपार्टमेंटों के सारे हेड हमने सारे सोनीपत में बुला रखे हैं। और सब घर घर जा कर के, जिस तरह से हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, घर घर कांग्रेस हमने
प्रोग्राम चलाए थे और घर घर में कांग्रेस के जो कमिटमेंट थी वो पहुंचाई, और इनकी विफलता 10 साल का जो कुशासन इनका रहा है उनकी विफलताओं को हमने उजागर करने का काम किया। अब इस अभियान के जरिए जहां हमारी कमिटमेंट होंगी वहां इनकी विफलताएं होंगी, वो हम घर घर तक डोर टू डोर ले जाने का हम काम करेंगे। सर, किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है, परंतु स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया है, तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? आगे राज्यसभा इलेक्शन भी होने हैं। इनमें नैतिकता नाम की तो कोई चीज है नहीं, ना तो इस्तीफा देने वाले में। जब कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया तो बेशर्मी से विधायक क्यों बनी बैठे? और दूसरी तरफ स्पीकर, उनके पास कोई नैतिकता ही नहीं है। वो स्पीकर एक स्पीकर ना रह करके एक बीजेपी का एक एजेंट बन करके बैठे वहां पर काम कर रहे हैं। उनको तुरंत उनकी मेंबरशिप बर्खास्त करनी चाहिए थी, लेकिन ये राज्यसभा का चुनाव की वजह से जानबूझ करके स्पीकर इसको टाल रहे हैं। सर, इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन किया है, क्या देखते हैं सर इसको? 0+0 तो 0 ही होना है। अब बताओ, बीएसपी की 1.28% वोट आई है इस लोकसभा चुनाव में, इनेलो की 1.74% है। दोनों को मिला लें तो 3.02% बैठता है। जमानत बचाने के लिए भी 17% चाहिए, एक और टच है। तो ये तो बीएसपी प्लस इनेलो इजकल टू सुपड़ा साफ। तो ये बताएं सर, जो वर्तमान की जो स्थिति है, अब टिकटों का जो चयन वो किस आधार पे होगा? कांग्रेस पार्टी में हर एक हल्के से 5-5, 6-6 उम्मीदवार हैं। 5-5, 6-6 नहीं, 20-20 भी है। हाँ जी। 25-25 भी, ज्यादा भी है। तो सीधा है, हमारा सीधा संदेश और सब जगह है कि भाई कि पूरी तरह से मेरिट पर देंगे, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। सर्वे के आधार पर, विनेबिलिटी के आधार पर जो जीतने वाला होगा, लॉयल होगा, उसको टिकट देंगे। टिकट एक को मिलेगी और बाकी जो है सरकार में आएंगे तो सबका समायोजन होता है, उनका सेवा ली जाती है। जो जिस लायक होता है, जितना सक्षम होता है, जितने उसको वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। सर, नायाब सैनी दावा करते हैं कि आगे सरकार हम बनाएंगे। अभी कई तरह की घोषणाएं की हैं, स्टूडेंटों के लिए की है कि इस तरह की, अब लास्ट में इस तरह की घोषणाएं की है, कैसे देखते हैं? ये घोषणा नहीं है, जुमलेबाजी है। जो घोषणा ये पूरी नहीं कर सकते तो उसको किस तरह से कर रहे हैं। दूसरा, इन घोषणाओं से ये स्पष्ट हो गया कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार पूरी तरह से विफल सरकार रही है। इन्होंने अब खुद मान लिया कि इनके जो भी इन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी ने जो स्कीम चलाई थी, जो ऐप चलाए थे, चाहे परिवार पहचान पत्र है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी है, चाहे वो मेरा फसल मेरा ब्यौरा है, चाहे वो सीएम विंडो है, तो जो भी इन्हों की ऐप चलाई वो पूरी तरह से मौजूदा मुख्यमंत्री ने ये साबित कर दिया कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार विफल सरकार रही है और वो गलतियां थी। इन्होंने माना कि भाई परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां थी और अब हम ठीक कर देंगे। भाई जो अगस्त 2020 में इन्होंने ये योजना लेकर के आए, अब 24 चल रहा है, 24 चल रहा है। जो 3.5 साल में नहीं कर पाए, 2 महीने में कैसे कर देंगे? 2 महीने में कैसे कर देंगे? और जब सारा मीडिया भी, सारा प्रिंट मीडिया भी, अखबार, बड़े बड़े अखबार भी कह रहे थे, और सारा हमारा कांग्रेस जन, हम सारे सब जगह अपना जगह जगह एजिटेशन कर रहे थे, हम अपनी बात उठा रहे थे, मीडिया के माध्यम से बात उठा रहे थे, और हम कह रहे थे कि भाई 90 से 95% तक गलतियां हैं प्रॉपर्टी आईडी में और ये परिवार पहचान पत्र में। 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग पूरी तरह से परेशान हैं। ये परिवार पहचान पत्र परमानेंट परेशानी पत्र बन करके रह गया है, तो पूरी तरह से आम आदमी इनसे दुखी है। और ये जब नहीं मान रहे, अब मान रहे हैं, अब 2 महीने में ये कैसे ठीक कर देंगे उसको? इसका मतलब पहले तो इनको माफी मांगना चाहिए उन लोगों से, उन गरीब लोगों से जो परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके, जो लाखों लाखों लोगों के, गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप इस सरकार ने किया। इनको माफी मांगनी चाहिए सभी उन बुजुर्गों से जिसको परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन काटने का पाप किया है। तो ये इसी तरह से 100-100 गज के प्लॉट की बात कर रहे हैं, अब देंगे। कौन से देंगे? कोई योजना है तुम्हारी? कोई स्कीम है?
स्कीम हुड्डा साहब की थी, 7 लाख लोगों को देने थे, 3,92,000 लोगों को दे दिए, 7,500 जो पाइपलाइन में थे, 4 लाख लोगों का हो गया था, 3 लाख को और देने थे। इन्होंने हाँ तो ये किया था अपने चुनाव घोषणा पत्र में कि हम इस स्कीम को लागू रखेंगे और शहरों में भी इसको लागू करेंगे। आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहले उन गरीब लोगों की गर्दन पर छुरी चलाने का काम इस सरकार ने किया और उस स्कीम को रद्द कर दिया। इन्होंने अपने 10 साल के शासन में एक सिंगल प्लॉट किसी को भी नहीं दिया। आज भी ये नहीं कह रहे कि हम प्लॉट देने जा रहे हैं, नहीं, ये कह रहे हैं कि जो हुड्डा साहब के समय के जो प्लॉट मंजूर शुदा थे, जो हमने रोक दिए थे, उनका पोजीशन हम देंगे। तो इससे इनका पता लगता है इनकी सोच किस तरह से है। बच्चों के वजीफों में भी ये इतना बड़े घपले कर गए, वजीफे इन्होंने तक रोक दिए। तो ये हर मोर्चे पर सरकार विफल है। ये जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ लोगों को एक तरह से उनको मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को उनको तरह तरह से, उनको इस तरह से कि भाई जुमलेबाजी करके हम लोगों से अपने वोट हासिल कर लें, इनका वो लक्ष्य है। लेकिन किसी भी लक्ष्य में अब ये साबित होने वाले नहीं है। जनता अपने मन बना चुकी है, इनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है। आने वाला समय कांग्रेस का, कांग्रेस भारी बहुमत से 70+ सीट लेकर के हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी।